पिछली क्लास में जो है वो हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव जुमले बनाना जो है वो और नेगेटिव जुमले बनाने सीखे थे कि बू मसा म क्या ये टेबल है, एविथ बू मसा हाँ ये मेज है, हायर बू मसा दील ये टेबल नहीं है। ये पिछली दफा हमने सीखा था। अब अगर हमने यही इंटरोगेटिव जुमले जो हैं, ये तो हमने सिंपल जुमले बनाए, अगर हमने ज़मीरों के साथ बनाने हों इंटरोगेटिव जुमले, जैसे कि क्या कहें कि क्या आप टीचर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, इस तरह के जुमले अगर हमने बनाने हो ज़मीरों के साथ, तो फिर उसका कायदा क्या होगा, कैसे वो लगाएंगे। तो उसका कायदा ये है कि जो ये हमने अल्फाज लगाए थे ना, म, मी, मू और मु, इनके बाद जो है वो इन चीज़ों का इजाफा करना है। बैन के लिए जो है वो इम, यिम, यानी कि इन चीज़ों का इजाफा करना है। इसी तरह बिज के साथ इनका इजाफा करना है, ये जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे। सन के साथ सुन, सिन, सुन, सुन, ये सिज के साथ इन चीज़ों का इजाफा। ओ के साथ कोई इजाफा नहीं होगा, ओनर के साथ लार या लैर लगेगा। लेकिन ये कैसे लगेगा मैं ये जो है ना आपको मिसाल में बताता हूँ। मसलन अगर हमने पूछना हो कि क्या आप टीचर हैं, सिज आप, और एथमैन टीचर, और एथमैन मिसनिज, और एथमैन मिसनिज, सिज और एथमैन मिसनिज। मी जो है वो किस वजह से मी आया, क्योंकि पीछे और एथमैन देखें, और एथमैन में हमने क्या कहा था कि जब ई, ये देखें ई या ए आएगा तो फिर वहां पे मी लगेगा, ये उसकी वजह से मी लगा। फिर आगे सिनिज, सिनिज भी यहाँ पे क्योंकि मी लग गया तो इसलिए यहाँ पे भी स्निज लग जाएगा। और अगर यहाँ पे मुंह लगेगा तो फिर आगे स्नुज लग जाएगा, नुक्ते के बगैर वाला आई लग जाएगा। अगर यहाँ पे मुंह लग जाएगा तो आगे स्नुज लग जाएगा। और अगर यहाँ पे यू लगेगा तो यहाँ पे भी स्नुज लगेगा। तो ये कायदा जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है। और एतमैन मी सिनिज, क्या आप टीचर हैं, एविथ जी बैन, और एतमैन निम, और एतमैन निम, ये अब निम यानी हमने ज़मीर का टीचर के साथ कि मैं टीचर हूँ के सामने इम का इजाफा किया। ये इम भी जो है ना, ये देखें ना यहाँ पे हमने इम, ये इम भी किस वजह से आया, क्योंकि ये औरतमैन जो है इसका आखिरी वावल हमने देखा तो ए है, और ए होगा तो फिर हम जो है वो ए या ई होगा तो हम जो है वो इम लगाएंगे। एवेत बैन औरतमैनिम, हाँ मैं टीचर हूँ। और अगर कहना हो कि नहीं मैं टीचर नहीं हूँ तो फिर कहेंगे हायर, हायर बैन औरतमैन दीलिम, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। यहाँ पे भी दील का मतलब हमने नॉट पढ़ा था, उसके साथ हमने इम का इजाफा किया, मैं की ज़मीर का इजाफा किया कि बैन दील मैं नहीं हूँ, बैन औरतमैन दीलिम मैं टीचर नहीं हूँ। तो इम फिर जो है वो यहाँ पे देखें आखिरी वावल हर्फ ई आया तो हमने इम लगा दिया, यहाँ पे आखिरी वावल ए आया था तो हमने फिर इम लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर वाफल ओ आ जाए तो फिर लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा और मिसालें इसकी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनसे जो है वो आपको समझ आएगी। जी तो अब ये स्लाइड से जो है ना मैं चंद मिसालें आपको दे के ना यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये देखें, सन और एथमैन मिसिन, तुम टीचर हो क्या, और एथमैन मिसिन हायर नहीं, बैन और एथमैन दीलिम मैं टीचर नहीं हूँ, बैन डॉक्टरुम मैं डॉक्टर हूँ। ये यहाँ देखें ना, यहाँ पे उसने क्या और एथमैन दीलिम इम आया है, इम क्योंकि अगर दील का जो आखिरी वावल हरफ था ई वहां पे है तो इसलिए इम का इजाफा हुआ।
लेकिन यहाँ पे देखें का इजाफा होगा क्योंकि दोक्तोर आखिरी जो वावल हुरूफ है वो ओ है, ओ या ऊ होगा तो का इजाफा होगा। बैन दोक्तोरुम, मैं डॉक्टर हूं। सिज ओकुलदा, ओकुल में ये हमने दा और ता ये पहले पढ़ा था। दा का मतलब है इन या पर या पास। सिज ओकुलदा मसनज, यहाँ पे देखें आई के बगैर वाला, नुक्ते के बगैर वाला आई आया म क्यों आया? क्योंकि पीछे ओकुल दा को जो आखिरी वावल हरफ है वो आ है। जब आ होगा या होगा तो हमेशा का इजाफा म वहां पे लगेगा। सिज ओकुल दा मसनज, आप ओकुल में हैं, स्कूल में हैं क्या? हायर नहीं, बिज ओकुल दा दीलिज, हम स्कूल में नहीं हैं। यहाँ पे भी देखें दील, जैसे यहाँ पे दीलिम आया, इम का इजाफा हुआ, यहाँ पे भी इज का इजाफा हुआ। बैन बिज ओकुल दा दीलिज। बिज पार्कता इज, हम पार्क में हैं। अब यहाँ पे पार्कता इज यानी इज का इजाफा क्यों नहीं हुआ? दरमियान में ये क्यों आई है? वो इसलिए आई है कि देखें इज का अगर खाली हम इजाफा करेंगे तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। पार्कता इज यानी कि दो वावल हरूफ इकट्ठे आ जाएंगे। जब दो वावल हरूफ इकट्ठे जो है वो तुर्की ज़बान में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। या तो एक वहां पे हज़फ हो जाएगा एक हरफ, या फिर वाई का इजाफा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो वाई का इजाफा किया गया है। बिज पार्कता यिज, और अगर लिखना हो कि बैन पार्कता यिम, फिर भी यिम आएगा, इम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दीलिम आया या दोक्तोर रूम आया। यहाँ पे क्योंकि देखें पीछे दोक्तोर रे से खत्म हो रहा है, यहाँ पे रे वावल हरफ नहीं है। अगर वावल हरफ होता, जैसे यहाँ पार्क ता आखिरी वावल हरफ आ वावल हरफ से खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वाई का इजाफा किया, फिर जो वो जमीर साथ लगाई गई है। बिस पार्क ताइज, हम पार्क में हैं। सिज नेरे दे सिनिज, नेरे दे हमने पढ़ा था कि नेरे दे का मतलब कहाँ है। मसा नेरे दे, टेबल कहाँ है। कलम नेरे दे, कलम कहाँ है। लेकिन अगर जमीरों के साथ कहना हो कि मैं कहाँ हूं, तुम कहाँ हो, वो कहाँ है, तो फिर हम जो है वो सिनिज जो इजाफा हम जमीरों का करते हैं, यहाँ पे भी उसी का इजाफा करेंगे। सिज नेरे दे कहाँ, सिनिज, सिनिज का मतलब तुम। सिज नेरे दे सिनिज, तुम कहाँ हो, आप लोग कहाँ हो। बिज ओटोबुस्ते यीज, हम बस में हैं। ओटोबुस मतलब बस। यहाँ पे मतलब दे क्यों नहीं है? मतलब दा और दे लगाएंगे उसका मतलब होता है इन। दे ते में इसलिए बदला क्योंकि हमने पढ़ा था कि से ते फे हे शे पे, ये जो अल्फाज हैं ये अगर आखिर में आ जाएंगे तो दे जो है वो ते में बदल जाएगी। तो ओतुबुस ते यिज, अब यहाँ पे भी आखिरी वावल हरफ आ रहा है ए, तो खाली इज का इजाफा नहीं होगा, दरमियान में वाई ये जो है वो उसका इजाफा होगा। बिज ओतुबुस ते यिज, हम बस में हैं। कच यशिंदा सुन, यशिंदा का मतलब होता है ओल्ड, उम्र। कच मतलब कितनी या कितना। कच यशिंदा कितनी उम्र, सुन तेरी, तेरी कितनी उम्र है। कच यशिंदा सुन, तुम कितनी उम्र के हो। बैन मैं, यिरमी यदी, यशिंदा यशिंदा, यशिंदा का मतलब उम्र, यशिंदा यिम मैं 27 साल का हूं। बैन यिरमी यदी यशिंदा यिम, यहाँ पे भी यिम इसलिए लगा क्योंकि देखिए यशिंदा आखिरी वावल हरफ जो है वो आ है, तो इसलिए फिर दरमियान में यिम लगा के दो वावल हरफों को मिलाया गया। बैन यिरमी यदी यशिंदा यिम, मैं 27 साल का हूँ। होजाम, होजाम चौक, चौक मतलब बहुत ज्यादा, चौक जोर मतलब मुश्किल। होजाम चौक जोर, सर बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ कहना मुश्किल है। होजाम जोर, सर मुश्किल है। होजाम चौक जोर, सर बहुत मुश्किल है। होजाम चौक कोलाए, कोलाए मतलब आसान, बहुत आसान है। होजाम चौक कोलाए बहुत आसान है। होजाम कोलाए सर आसान है। हमने पढ़ा था ना बैन पाकिस्तान लियम, अब आपको शायद ज्यादा आसानी से समझ लगे कि वो वहां पे यिम क्यों लगाया था। बैन पाकिस्तान, बैन पाकिस्तान ल पाकिस्तानी, यिम मैं हूं, यानी कि ये जमीर मैं की जमीर का यहाँ पे इजाफा किया गया।
लेकिन ये वाई हम दरमियान में यिम यानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते खाली? क्योंकि यहाँ पे भी देखें भी वावल हरूफ है और ये भी वावल हरफ है, तो दो वावल हरफ इकट्ठे ऐसे अगर आप मतलब ये जो है वो लिखे नहीं जाते, कभी भी दो वावल हरफ इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ तो एक को हजफ करना पड़ेगा, लेकिन हम असल को हजफ भी नहीं कर सकते, इसलिए दरमियान में ये लगा के उसको उसकी आवाज को जोड़ा गया है। बैन पाकिस्तान लियम, मैं पाकिस्तानी हूँ। सर ये फिर ये मी मू इसका तो आपने इस्तेमाल किया ही। इसका इस्तेमाल मसलन सवाल में ये पूछेंगे ना, सैन पाकिस्तान ल तुम पाकिस्तानी हो क्या? अब जब पूछना तो क्या कहेंगे? सैन पाकिस्तान ल म तुम पाकिस्तानी हो क्या? अब तुम की ज़मीर साथ लगानी है तो लगाएंगे पाकिस्तान ल सन, सैन पाकिस्तान ल मुसन। मुसन का मतलब क्या तुम पाकिस्तान पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान ल मुसन पाकिस्तानी हो क्या, यानी कि सैन शुरू में ना भी लगाएं तो इस यहाँ पे जो है वो ज़मीर है, सन की ज़मीर मौजूद है यहाँ पे शुरू में। बैन मसलन ना भी लगाए ना आप तो यहाँ पे यिम बैन की ज़मीर जो है ना, मैं की ज़मीर मौजूद है। पाकिस्तान यिम का मतलब कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान मुसन तुम पाकिस्तानी हो क्या, यहाँ पे सन की ज़मीर है, इसलिए शुरू में सैन लगा दें तो कोई मसला नहीं, ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं। सन पाकिस्तान मुसन तुम पाकिस्तानी हो क्या। यानी यहाँ पे जो है ना तुर्की में ये है कि आपने ये ज़मीर जो है ना, जो इजाफी ज़मीर होती है साथ में, अरबी में भी ऐसे होता है कि ज़मीर एक साथ मिला के लफ्ज़ के साथ लिखी जाती है, तो वो जो है ना वो लाजमी लिखनी होती है। सिर्फ ऐसे अगर कहेंगे ना सैन पाकिस्तान म, तो ऐसे नहीं हो सकता जुमला। म के साथ जो है वो ज़मीर जो है ना वो साथ सन की लगानी है आपने, सैन पाकिस्तान मुसन। इसी तरह सिज पाकिस्तान मुसनज आ जाएगा, फिर सिज पाकिस्तान मुसनज। अब यहाँ पे यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं वावल हरूफ, और ये जो मु और मी और मू और म्यू है ना, इससे पीछे वाला लफ्ज आपने देखना उसके मुताबिक चलते जाना है। बहन दोक्तो रुम लगेगा, यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये देखें ओ और ऊ, अगर ये वावल हरफ आखिरी मतलब डॉक्टर का आखिरी वावल हरफ क्या है? ओ, दोक्तोर। और ये मसलन इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो वहां पे लगेगा। बैन दोक्तोरुम, ये एक मिसाल दे दी मैंने। बैन औरत मैन, मैं टीचर हूं अगर आपने कहना हो तो यहाँ पे किस चीज का इजाफा लगेगा? औरत मैन का आखिरी वावल हरफ क्या है? ए। यहाँ पे आखिरी वाला हरफ क्या था? ओ। और ए और ई जो है वो अगर आ जाए तो वहां पे इम का इजाफा होगा। बैन औरत मैन निम, मैं टीचर हूं। बैन ऑरेंजी यिम, यहाँ पे मसलन लेकिन वो आ जाएगा ऑरेंजी, ऑरेंजी यिम का इजाफा हुआ। क्यों यिम का इजाफा हुआ? क्योंकि आखिर में देखें वावल हरफ आखिर में आ गया, आखिर में वावल हरफ आ जाएगा ना तो फिर यिम या यिज, बीज और बैन में फिर यिज या यिम लगेगा। सन और सिज में क्यों नहीं लगता? वो क्या कहते हैं यिज क्यों, यिसन क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका पहला जो हरफ है वो वावल हरफ नहीं है। सर मैं यही पूछ रही थी आपसे, इससे पहले वावल हरफ आ भी जाएगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे से देखे ना, से है पहला हरफ, से है, ये वावल हरफ नहीं है। से वाई दरमियान में तब लगेगा जब दो वावल हरफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं है ना वावल हरफ दो इकट्ठे आने का, क्योंकि इनका पहला लफ्ज ही से शुरू हो रहा है, तो से जो है वो वावल हरफ नहीं है। अगर मसला इनका उन होता, मसला उन होता तो फिर यिन होता, क्योंकि इनका पहला वावल फिर आ जाता।